अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान आज एक बदतरीन सियासी मुआशी भंवर में फंसा हुआ है। ये चंद महीनों या बरसों की कहानी नहीं, कई दहाइयों से जारी पॉलिसीज़ का नतीजा है। और इन पॉलिसीज़ के नतीजे में पाकिस्तान की डूबती मईशत, झगड़ती सियासत की तस्वीर बन चुका है। अक्सर व बेशतर खारजा महाज पर सिफारती तन्हाई का तासुर सामने आता है। 4 अशरों के करीब अपने सहाफ़ती तजुर्बे की रोशनी में मैंने फ़ैसला किया है कि हम रोज़ाना की चिक चिक से दूर, रोज़ाना की सियासी बातों से दूर, रोज़ाना के मामलात से दूर ज़रा देखें कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान की मईशत और सियासत और पाकिस्तान की तरक्की के नासूर क्या हैं, और वो कौन से नासूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के दरवाजे बंद किए हुए हैं। इसके लिए हमने 10 कलीदी नासूरों का तयन किया है और आज से हम कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो एक स्पेशल सीरीज़ के ज़रिए इनमें से एक एक पे निगाह डालेंगे और आपके सामने न सिर्फ इन मसाइल को उजागर करेंगे, इन मसाइल का और इन नासूरों का इलाज भी तजवीज़ करेंगे। क्या वजह है कि टैक्स चोरी, करप्शन और स्मगलिंग की गज़बनाक कहानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। एक्सपोर्ट्स बढ़ने के कज़िए भी हमारे सामने हैं कि आखिर क्यों नहीं ये तमाम मामलात आगे बढ़ रहे। हम आपसे शेयर करेंगे किस तरह 5000 रुपये का नोट दस्तावेजी मईशत का खून चूस रहा है और कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से मुल्क कर्ज़ों के समंदर में डूबता नज़र आ रहा है। हम इस इंतहाई इम्पॉर्टेंट और खुसूसी सीरीज़ में इन तमाम 10 कलीदी मौज़ूआत में मुक़न्नना, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की चपखलिश को भी मौजू बनाएंगे और 18वीं तरमीम के असरात और नए सूबे ना बनने की वजूहात का भी हमें अहाता करना होगा। खित्ते में पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी की खामियों का भी जायज़ा लेंगे और गौर होगा कि इस तमाशे पे कि मुल्क में कर्ज़ों का जंजाल और NFC की वजह से वफाक क्यों कंगाल है। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ के ज़रिए हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब असीम मुनीर साहब की भी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि SIFC के अजीम ख्वाबों की उस वक्त तक ताबीर नहीं मिल सकती जब तक वो इन तमाम कौमी नासूरों को हम बहैसियत कौम मौत की नींद नहीं सुला देते। ये यकीन जाने इन्हीं नासूरों की वजह से पाकिस्तानी अवाम महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन और मासी मुसीबतों के हिसार में है और पूरे खित्ते में और दुनिया के इंतहाई मुफलिस मुल्कों में हमारा शुमार हो रहा है। हम आइंदा 2 हफ्तों तक अपने प्रोग्राम में मुल्क लाहक माशी सियासी बीमारियों की निशानदेही करेंगे और इन नासूरों के इलाज और छुटकारे पर माहिराना राय आपके सामने रखेंगे। नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारो सीरीज़ में आज हम 5000 रुपये के करेंसी नोट की तबाहकारियों के हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, 5000 रुपये का नोट दस्तावेजी मईशत का खून चूस रहा है। ये करप्शन और रिश्वत सतानी की ऑक्सीजन है। 5000 के नोटों से भरी बोरियां कैश मईशत चला रही हैं। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की 9 ट्रिलियन रुपए की कैश इन सर्कुलेशन इकॉनमी में 1/3 हिस्सा 5000 के करेंसी नोटों का है। अगर रियासत 5000 के नोटों के अंबार का हिसाब ले और इस नोट को सिरे से ख़त्म कर दे तो इस बंदिश से हर तरह की 10 नंबरी का शायद हमें छुटकारा मिल सके और बहरहाल पाकिस्तान की दस्तावेजी मईशत की एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये करप्शन की ब्लैक मनी, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पर सबसे बड़ा वार होगा और मुल्क की मईशत भी दस्तावेजी और बैंकिंग चैनल से वाबस्ता हो जाएगी। यकीनन 5000 रुपये के नोट का फ़ायदा भी है लेकिन इसके नुकसानात शायद इससे कहीं ज़्यादा हैं। मुल्क में नक़द अदायगियों की रेल पेल और इसके हवाले से इसके असरात के बारे में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम ने 5000 नोट की तबाहकारियों का जायज़ा लिया है। नैब और FIA कई मुल्ज़मान के घरों पर जब छापे मार के भारी रकूम बरामद करते हैं तो डॉलर और सोने के अलावा 5000 रुपये के नोटों की गड्डियाँ भी मिलती हैं और इस कदर होती हैं कि नोट गिनने के लिए मशीनें आती हैं। भला हो FATF का, जिसने हुकूमत को मालियाती निज़ाम में 40,000 और 25,000 रुपये के बेरर बॉन्ड्स ख़त्म करने पर मजबूर किया और कौमी बचत डायरेक्टरेट ने बॉन्ड्स की इस रजिस्ट्रेशन का मरहला भी अब आगाज़ कर दिया है और अब ये रजिस्टर हो रहे हैं। जो भी अब इस मालियत के प्राइस बॉन्ड लेने वालों को अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है, बैंक अकाउंट की बुनियादी तफसील और टैक्स सर्टिफिकेट फराहम करना होता है। लेकिन दूसरी जानिब 5000 रुपये नोट की फरीवानी की तो कोई इस वक्त इंतहा नहीं है और ये बेहतरीन इस वक्त ज़रिया है। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में तकरीबन 85 अरब रुपए के 5000 रुपये के नोट मौजूद हैं। हैरान कौन तौर पे मुल्क की मईशत में जो इस वक्त सर्कुलेशन है, कैश इन सर्कुलेशन जो है वो खित्ते के दीगर ममालिक को भी पीछे छोड़ चुका है। हमारे यहाँ जिस तादाद में कैश सर्कुलेट कर रहा है, कैश इन सर्कुलेशन है, इसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है।
ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि पाकिस्तान को भी ज़रूरत है कि बड़े करेंसी नोट यानी 5000 के नोट को बंद करे या इसकी सर्कुलेशन को ख़त्म करे, या कम अज़ कम इस हवाले से कुछ ना कुछ सोच विचार ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत अहम मौजू है, पाकिस्तानी कौमी मईशत का एक बहुत बड़ा नासूर। इस पर बात करते हैं, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान की मईशत में करेंसी इन सर्कुलेशन दुनिया के ममालिक में सबसे ऊपर चोटी के ममालिक में शामिल है। 9 खरब रुपए हमारे यहाँ सर्कुलेट कर रहे हैं और पाकिस्तान को ज़रूरत यह है कि उसकी दस्तावेज़ी मईशत हो, उसमें करप्शन का खात्मा हो, करेंसी इन सर्कुलेशन ना हो, कारोबार बैंकों के ज़रिए हो, कारोबार दस्तावेज़ी मईशत के ज़रिए हो और करेंसी इन सर्कुलेशन का हम खात्मा करें। और इसकी बुनियादी कोशिश ये हो सकती है, उसके लिए सबसे बड़ा हम मेजर ये ले सकते हैं कि 5000 के नोट पे पाबंदी लगाए। 5000 रुपये का नोट क्यों नहीं होना चाहिए? ख्याल रहे अमेरिका का बड़ा से बड़ा नोट $100, बरतानिया में सबसे बड़ा नोट 50 पाउंड का है। तो इसका जवाब दिया जाता है कि इनकी करेंसी की कदर इतनी ज़्यादा है कि उन्हें बड़ी मालियत का नोट जारी नहीं करना पड़ता। $100 का मतलब पाकिस्तान के 30,000 रुपये होता है और 50 पाउंड के करीब 19,000 रुपये बनते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तानी रुपया अपनी कदर खो चुका है, लेकिन टैक्स दादगिंदगान नाजायज़ आमदनी वाले बैंकिंग चैनल से लेन देन में कोई कबाहत महसूस नहीं करते। कारोबारी तबका और ताजिर बिरादरी का कहना है कि पाकिस्तान अभी मुकम्मल दस्तावेज़ी मईशत के मराहिल में बहुत पीछे है, जबकि कारोबारी लागत के एतबार से पाकिस्तानी रुपए की कदर इतनी गिर चुकी है कि अगर 5000 रुपये का नोट ना हो तो उन्हें नोटों की बोरियां और थैले भर कर ले जाना पड़ेगा, जो यकीनन सिक्योरिटी रिस्क भी होगा। मुतादिद माहिरीन की ये भी राय है कि पाकिस्तान में 5000 रुपये का करेंसी नोट गैर दस्तावेजी मईशत और रिश्वत और करप्शन की रकम का पार्किंग का सबसे बड़ा जरिया जो है वो 5000 का नोट है और 5000 के नोट पर ही पाबंदी लगानी होगी। 1987 में स्टेट बैंक ने 1000 रुपये का नोट जारी किया था, जो मालियत के एतबार से उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा करेंसी नोट था। फिर मई 2006 में 5000 रुपये के नोट का इजरा हुआ। इत्तफाक की बात है, ये वही अरसा है जिसके बाद से पाकिस्तानी मईशत में कर्ज़ों के अंबार और करप्शन के पहाड़ का आगाज़ हुआ। आज हमारे नुमाइंदों ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दुकानदारों से मालूम किया कि अगर 5000 रुपये का नोट बंद कर दिया जाए तो उसके क्या असरात रूनुमा होंगे। अवाम की और सड़कों पर चलने वाले आम पाकिस्तानियों की राय। डीमोनेटाइजेशन का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि करप्शन और टैक्स चोरी को ख़त्म करने के लिए मईशत में कैश ट्रांजैक्शंस को कम से कम किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ज़राए से अदायगियाँ करें। यूँ करप्शन को कंट्रोल करने, मईशत को डॉक्यूमेंट करने और टैक्स जमा करने में भी मदद मिलती है। ये मौजू है, इस पर अब हम माहिरीन की राय लेते हैं, एक बड़ा मुबाहिसा कराते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। कौमी नासूर मिटाओ, मईशत सवारो, इस अहम तरीन सीरीज़ का ये अव्वलीन प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत में 5000 रुपये नोट की अहमियत के हवाले से है। मुमताज़ माहिरीन मईशत इस मामले में तकसीम है। अक्सरियत की राय ये है कि पाकिस्तानी मईशत को दस्तावेज़ी बनाने के लिए, पाकिस्तान में करप्शन को कम करने के लिए और पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन को ख़त्म करने के लिए, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है या कम अज़ कम चोटी के ममालिक में एक है, उसको कम करने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि 5000 के नोटों पे पाबंदी लगाई जाए। कुछ उस किस्म का इंतज़ाम किया जाए जो दुनिया की एक अच्छी मईशत के अंदर होता है। दुनिया के बड़े ममालिक में बड़े करेंसी नोटों की इजाज़त नहीं होती या उसकी ज़रूरत नहीं होती। भारत ने भी एक एक्सपीरियंस किया और उसके बाद ये कसीर राय मौजूद है कि पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए जिन अव्वलीन इक़दामात की ज़रूरत है उसमें 5000 रुपये के नोट को हमें ख़त्म करना होगा। क्या वाकई ये इक़दाम पाकिस्तान की मईशत को संवार सकता है, इस नासूर को मिटा सकता है, और क्या ये पाकिस्तान की मईशत का एक कलीदी नासूर, इसका इलाज हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत इस वक्त 5000 के नोट से ज़्यादा दस्तावेज़ी मईशत की है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात की है कि पाकिस्तान में करप्शन की फरोवानी कम हो और करप्शन की ऑक्सीजन, जिसको 5000 का नोट कहा जाता है, किसी सूरत से इसमें कमी आए तो शायद करप्शन में भी और करप्शन के मामलात में बेहतरी आए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर बिजनेस लीडर, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, जनाब आरिफ हबीब। हमारे साथ जनाब शब्बर ज़ैदी हैं और अमार एच खान हैं, जो एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं इन तमाम अमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप फरमाइएगा, आपके सामने ये राय है कि बहुत कसीर राय है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राय है कि पाकिस्तान में
ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में कैश इकॉनमी को किसी सूरत से उसको डिस्करेज करने के लिए जो इक़दाम करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत ही कलीदी कदम ये हो सकता है कि हम 5,000 के नोट को पे पाबंदी लगा दें। आई थिंक ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं समझता हूँ कि वो ऑब्जेक्टिव्स ये 5,000 के नोट ख़त्म करने से हासिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए नहीं हो सकेंगे कि ऑलरेडी लोगों के पास जो है वो अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, और अल्टरनेटिव मौजूद होने में जो है वो इस वक्त फॉरेन करेंसी है जिसमें डॉलर है, और डॉलर का जो है $100 की जो मालियत है वो 30,000 रुपीज़ के करीब बनती है। और इसी तरह जो है वो गोल्ड का इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, और अभी हमने रिसेंट पीरियड में हम ये सुनते रहे हैं कि जो है वो लोग जो है वो डॉलर्स एंड गोल्ड में जो है वो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो ये करते रहे हैं। तो करप्शन जो है उसमें तो बहुत सारे जो बड़ी करप्शन है वो तो लेते ही डॉलर्स में हैं, वो डॉलर्स में लेते हैं, वो कहते हैं कि बाहर पैसे जो है वो दे दें। उस लिहाज से तो मुझे जो है वो ये बात जो है ठीक नहीं लगती है कि इससे आपकी करप्शन दूर हो जाएगी। जहाँ तक दस्तावेज़ी जो है कि जो ऑब्जेक्टिव्स है मईशत को करने का, आई थिंक इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत जहन नशीन होनी चाहिए हमारे, कि इस वक्त जो है वो आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रिसोर्सेज जो है वो रेज़ करती है, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करती है। वो जो है गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम है जो नेशनल सेविंग्स स्कीम कहलाती है, वो टी बिल्स हैं, वो PIBs हैं, उसके ज़रिए जो है वो पैसे रेज। चौथा जो उनको एवेन्यू है वो करेंसी का है, कि वो करेंसी जो इशू करते हैं वो भी रिसोर्सेज उनको जो है मिल रहे होते हैं, लेकिन जो करेंसी इशू करते हैं वो इनको 0% पे मिल रहा होता है। जबकि दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने टी बिल्स और PIB और इवन अगर नेशनल सेविंग्स स्कीम है तो वो उसको गवर्नमेंट को कॉस्ट जो है वो 18 से 20% आ रही होती है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अगर करेंसी नोट इशू करती है तो उसको 18 से 20% की जो है वो सेविंग हो रही होती है, कि जो वो नेशनल सेविंग्स में या टी बिल्स और PIBs के ज़रिए करती है। और लोग अगर बैंक में भी पैसे जमा कराएंगे तो बैंक्स अल्टीमेटली तो जो है वो ये टी बिल्स और PIB ही ख़रीद रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि अगर जो दस्तावेज़ी मईशत करने के जो टैक्स के फ़वाइद हैं, आप ये देखें कि कितना टर्नओवर अगर कोई करेगा तो इनको ये 18 से 20% जो है वो टैक्स की सूरत बनेगी। इसका मतलब ये है कि लोग अगर 40% मुनाफा कर रहे होंगे अपने टर्नओवर का, तो जाके जो है वो मुश्किल से 18-20% उनका जो है वो टैक्स बन रहा होगा। तो ये जो करेंसी है इन अ वे वो जो है आपको जो है वो एक टैक्स ही फराम कर रही होती है। टैक्स यूँ फराम कर रही होती है कि जो ये स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स वगैरह आप देखते हैं, और अगर ये ना हो, ये केस फिर आखिरी बात मैं सब ये करना चाहूँगा, अगर आप आखिरी बात ये है कि हमें ये देखना होगा कि जो है वो ये कौन से ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ जो है वो ये कैश जो है वो ज़्यादा डील हो रहा होता है। उसमें ज़ाहिर है ये प्लॉट्स की परचेज़ है, रियल इस्टेट में जो है कमोडिटीज़ ट्रेडिंग में। बाकी अगर आप इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, उस सब में तो आपको विदहोल्डिंग टैक्स मिल रहे होते हैं, और विदहोल्डिंग टैक्स मिल रहे होते हैं, वहीं से जो है वो टैक्स सारे होते हैं। आप इंपोर्ट अगर करते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी भी, सेल्स टैक्स भी, इनकम टैक्स भी सब वहाँ से जो है वो कट रहा होता है। तो बहुत एरिया हैं, जो दो एरिया जो ज़्यादा जो है वो आई थिंक सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि रियल इस्टेट प्लॉट की परचेजेस और हमारी कमोडिटीज़ की जो है वो ट्रेडिंग है, वो भी मैन्युफैक्चर से ले के, मैन्युफैक्चरिंग के बाद से ले के जो है एंड कंज्यूमर तक जो एक्टिविटी होती है उसमें कैश ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। उसके लिए आई थिंक पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे उसको आप जो है कैप्चर कर सकें। और उसके ये जो कैश इस्तेमाल जो आपने कहा, अरे भाई, ये इस हद तक है कि 9 खरब रुपए हमारे इस वक्त करेंसी इन सर्कुलेशन है। तकरीबन 50% दुनिया की चोटी के ममालिक में है जहाँ पर जो मुल्की करेंसी पे चल रहा है। शब्बर जैदी साहब, आप फरमाइएगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस पेश किया है।
आरिफ हबीब साहब ने कि 5,000 के नोट से अगर हम चाहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी करें तो उसके लिए उससे कोई मदद नहीं मिलेगी, अगर हम चाहते हैं करप्शन को ख़त्म करें तो मदद नहीं मिलेगी, लोग डॉलर में चले जाएंगे, लोग गोल्ड में चले जाएंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप फरमाइएगा। मुझे क्या जी शब्बर जैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए थोड़ा सा इस पर परसेप्शन का फ़र्क है। मेरा हमेशा से जब मैं कहता हूँ कि आप 5,000 का नोट बंद करें तो मैं उस करप्ट मनी को, जो कि करप्शन की मनी सिस्टम में है मगर वो बैंकों में नहीं है और कैश की शक्ल में है, मैं उसको डीमोनेटाइज करना चाहता हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो लोगों के पास बेशुमार कैश इन हैंड है वो लोगों ने रखा हुआ है, जो कि वो किसी रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम उसको ये सिस्टम देना चाहते हैं कि वो अपना आके डिक्लेयर करे और बैंक में जमा कराए। उसके साथ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह आपने देखा कि डॉलर के साथ जो अभी हमने अवेलेबिलिटी की है, आप कहते हैं डॉलर में चला जाएगा, डॉलर में उस वक्त जाएगा जब डॉलर मार्केट में अवेलेबल होगा और डॉलर की एक्सचेंज कंपनियों को हम खुला रास्ता देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ अगर आप गौर करें तो वो है ओपन प्लॉट, उसके बाद है गोल्ड, और उसके बाद आपने कामरान साहब एक चीज़ गौर की होगी, आजकल अखबारों में ऐड आते हैं पूरे सफ़ों के वॉचेस के, ये घड़ियाँ जो होती हैं एक्सपेंसिव घड़ियाँ। तो ये बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने गौर करके समझ कर देख कर दुनिया के तजर्बे हासिल करने के बाद ये देखा है। और उसके बाद मैं एक और चीज़ आगे कहने वाला हूँ जो इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला रिकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को, वो ये है कि बेयरर चेक जो होता है उस पर पाकिस्तान में कोई लिमिट नहीं है। आप बेयरर चेक में 1 लाख रुपए की लिमिट लगाएं कि कोई भी बेयरर चेक 1 लाख से ज़्यादा का नहीं होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी कि यूटिलिटी बिल जितने पे कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो, वो सब थ्रू बैंकिंग चैनल होंगे। देखिए, या तो हम ये फैसला कर लें कि हमें डीमोनेटाइजेशन नहीं करनी। अगर डीमोनेटाइजेशन का मकसद हमारा ये है कि हम अगर सपोज करें कि इस पर 25% भी पैसा वापस नहीं आता, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की लायबिलिटी तकरीबन 1.5-2 खरब से कम हो जाती है। ये वैसे ही गवर्नमेंट को फ़ायदा है, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो अहमियत रखती है कि जो इंडिया का तजर्बा है, लोग उसको गलत तरीके से लेते हैं कि इंडिया ने जीडीपी का लॉस ज़रूर किया होगा उस पर्टिकुलर टाइम में, मगर आप कभी उसको देखें कि इंडिया ने उसके बाद अपने टैक्स के दर कितनी % इंक्रीज़ की है। तो ये सिर्फ ये कहना कि जी आपने इंडिया की जीडीपी 1% कम हो गई थी डीमोनेटाइजेशन की वजह से, मगर उसके बाद आज इंडिया का टैक्स का परसेंटेज 17% हो गया। और चौथी बात उसमें यह है कामरान साहब कि इंडिया ने वो जो डीमोनेटाइजेशन की थी वो इलेक्शन से कुछ देर पहले की थी, क्योंकि पैसा इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि ब्लैक मनी का बहुत बड़ा पैसा इलेक्शन के मसाइल में इस्तेमाल होता है। हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में एक डेट अनाउंस करें, आज की डेट, आज आप सितंबर में बैठे हैं, आप कहें कि दिसंबर तक जिस आदमी के पास भी 5,000 का नोट है वो जाके जमा कराए और बैंक में रसीद ले ले और उसको जो भी अमाउंट चाहिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसमें कोई इंडिया ने बगैर अनाउंसमेंट के किया था। तो डीमोनेटाइजेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसको हम आगे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू डिजिटल कैश भी, जिसकी बात अब की जा रही है। तो ये जो एक परसेप्शन डाल दिया गया कि अगर डीमोनेटाइजेशन या 5,000 का नोट बंद किया गया तो पाकिस्तान की मईशत कोई खलबली मच जाएगी। लेकिन हमें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट तो हमें बंद नहीं करना है। अमार खान साहब, आप बताइएगा, आपने आरिफ हबीब साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देखा और शब्बर जैदी साहब का, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताइए इन दो ओपिनियन को सुनने के बाद, और एक आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये डीमोनेटाइजेशन या 5,000 का ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये करेंसी नोट और ये डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और ये हमारी करप्शन में एक बहुत बड़ा वो है, और करेंसी इन सर्कुलेशन में बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आपका क्या व्यू है इस हवाले से? देखें, मैं शब्बर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तकरीबन 8.5 से 9 खरब रुपए कैश मार्केट में एग्जिस्ट करता है, करेंसी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। वो इवेंचुअली इधर से उधर स्लॉश अराउंड जैसे कहते हैं ना, हम वो कर रहा है। इन्फ्लेशन क्यों होती है? सब यहाँ पे यही कहते हैं इन्फ्लेशन इसलिए होती है क्योंकि सप्लाई जो है वो शौक है या कमोडिटी का शौक है। अब हालत ये हो गई है कि इतना कैश है मार्केट में, डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेशन को पुल करती है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो कॉन्स्टेंटली पैसे को प्रिंट कर रहा है।
जब वो कंटिन्यूसली आप प्रिंट करते रहे किसी चीज़ को, कैश की जब वो है ज़्यादती होगी एक जगह पे, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। तो अगर हमें सिर्फ एक टारगेट भी है कि जी इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, उसके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। और एक और चीज़ ये है कि अगर अभी बैंकिंग एसेट देखें, तकरीबन 70% जो है हमारे टोटल बैंकिंग एसेट में, वो सारे या तो स्टेट के पास हैं या स्टेट ओन्ड कंपनीज़ के पास है। प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ पैसा है ही नहीं, जो भी है थोड़ी बहुत बड़ी कंपनियों के पास है, दैट्स इट। तो वो पैसा जो कैश में है, जो या नॉन प्रोडक्टिव एसेट में लगा हुआ है, ज़मीन में है, गोल्ड में है, डॉलर में, वो जब बैंक में आएगा तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत आप उसको रीएलोकेट कर सकते हैं प्रोडक्टिव यूज़ के तहत। अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है, लेट्स से कि एक कमरे में आपके पास 1 अरब रुपए पड़ा हुआ है, कैश पड़ा हुआ है, उससे आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, उससे आप किसी भी किस्म की कोई इंडस्ट्री लगा सकते, उससे आप सिर्फ बेताशा प्लॉट खरीद सकते हैं, या शबर साहब जैसे कह रहे हैं घड़ियाँ खरीद सकते हैं, इस टाइप की चीज़ कर सकते हैं, मगर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो हमें ये है कि या हमें जीडीपी को या इकोनॉमी को मुस्तहकम करना है, ग्रो करना है, या फिर हम यही कहते हैं कि जी इससे ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, फिर आगे हम कभी बढ़ने की बात ही नहीं कर रहे। तो अरे भाई बड़ा ट्रेडिंग करते रहे, ट्रेडिंग इकोनॉमी करते रहे। तो आरिफ भाई ये देखिए, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। एक तो ये कि जाहिर है कि 9 खरब रुपए का करेंसी इन सर्कुलेशन, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में कैश होना जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि रियल इकोनॉमी के अंदर उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो हमें तो किसी सूरत से इस कैश इन सर्कुलेशन को, करेंसी इन सर्कुलेशन को कर्टेल करना है। उसका बड़ा जरिया यह है कि हम 5000 के नोट को कम से कम रेगुलराइज करें, उनसे कहें भाई आओ दिखाओ कि तुम्हारा क्या है। उसके बदले ये तो नहीं हम उनके पैसे खा जाएंगे, हम उनको देंगे, और मगर वो पैसे रजिस्टर हो जाएं, और इस तरह से हम करेंसी इन सर्कुलेशन को किसी सूरत से लिमिट कर सके ताकि वो रियल इकोनॉमी में आए। कमरन भाई देखिए, ये कहना कि ये 9 ट्रिलियन जो है अनप्रोडक्टिव हैं, अनप्रोडक्टिव नहीं है ये। अगर वो इस पे इसकी स्पेंडिंग हो रही है, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है उससे ख़रीदे जा रहे हैं, तो सारे प्रोडक्ट्स पे जो है वो टैक्सेस तो हैं ना हर जगह पे। आप अगर वो इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट पे टैक्सेस हैं, अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोडक्शन पे जो है वो टैक्सेस हैं, और अगर बहुत सारी जगहों पे जहाँ अगर सेल्स टैक्स कंप्लाइंट है तो सेल्स टैक्स भी जो है वो उनसे वसूल किया जा रहा होता है। ये तो नहीं होता कि अगर आप बैंकिंग चैनल से पे कर रहे हैं तो टैक्स है, और अगर आप कैश दे रहे हैं तो टैक्स नहीं है। तो वो तो जितने भी जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें है। जहाँ तक कि ये है कि आप कहते हैं कि 5000 रुपीज़ का नोट जो है वो आप ख़त्म करके इन सब चीज़ों को जो है वो स्पेंडिंग को ख़त्म कर देंगे, मुझे जो है वो ये वायबल नहीं लगता है। फिर हम उसी तरीके का काम कर रहे हैं जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे से जो है वो हम ओपन मार्केट डॉलर्स को जो है वो पूछ नहीं रहे थे, और उसमें जो है मैनिपुलेशन की वजह से हम इंटरबैंक मार्केट को उसके पीछे लगा के रखा था हमने कि भाई नहीं नहीं ये इंटरनेशनल रूल्स ये है कि जो है वो होना चाहिए फ्री। आपको ये आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ था कि ओपन मार्केट को जो है वो आपको क्रैक डाउन करना है, उसके रीजंस देखने के वहाँ क्या क्या किस वजह से जो है वो, और आपने जैसे ही उसको किया आपने उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो देखे। और इसमें शायद इस बात को भी जो है वो समझने की ज़रूरत है कि ये जो करेंसी नोट्स हैं, ये करेंसी नोट्स गवर्नमेंट को फ्री पैसा दे रहे हैं, ये फ्री पैसा इंटरेस्ट फ्री पैसा दे रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूशन आप उसका नहीं जो है काउंट फॉर करेंगे, आपको जो है वो करना। लेकिन जिस तरह आपने मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें करके यहाँ से जो वीकनेस से लोगों को जो है वो पाकिस्तानी मईशत से भगा दिया आपने, अब आप ये 5000 नोट्स को जो है वो कैंसिल करके और ज़्यादा लोगों को जो है वो पाकिस्तान से भगा देंगे, लोकल लोगों को भी। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हैं इन हालात के अंदर कि हम अपने वसाइल को हमें बढ़ाना है, हमें टर्नओवर बढ़ाना है, हमारे यहाँ जो है वो एक्टिविटी को जो है बेहतर हम साथ बहरहाल हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, हमने अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो 8.5% से आगे लेके जाना है। हमने किसी भी सूरत में, हर सूरत के अंदर जो है वो हमने ये जो करप्शन में गठियाँ चल रही हैं, और इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में कोई 90 अरब रुपए के 5000 रुपये के नोट मौजूद हैं। 5000 रुपये के नोट से अगर आप डॉलर ख़रीदें तो कुछ और दाम है, और अगर 5000 रुपये के नोट से ना खरीदे तो कुछ और दाम है। तो ये सर उसके कॉम्प्लिकेशन है बहुत सी। उसके रीज़न जो है, उसके रीज़न कामरान भाई ये नहीं है, उनके रीज़न जो है वो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में जो अब्यूज़ है
वो अब्यूज़ क्या है कि वो मंगवाते हैं अफ़गानिस्तान के लिए, बेच रहे होते हैं यहाँ। अब वो 5,000 का नोट तो ज़ाहिर है उनको कन्वीनियंट है, 5,000 का नोट नहीं है, उनका कोई और इंस्ट्रूमेंट होगा। तो वो क्या करते हैं, उन नोटों से पाकिस्तानी मार्केट से ही डॉलर ख़रीदते थे और वो डॉलर ख़रीद के वापस ही जो है रुपए यहाँ ला के डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं अल्टीमेटली, और जिसका हमने खमियाजा जो है वो भुगता है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत आप इकोनॉमी में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देंगे। ये मामला जो है वो, ये मौका इस वक्त नहीं है कि हम इस किस्म की जो है वो प्रपोजल को जो है वो प्रमोट करें। जी शब्बर भाई बताइए। अच्छा, मैं दो बातें इस पर, अरे भाई दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कामरान भाई। पहली बात तो मैं 2 मिसालों से सीधे सेटल कर देता हूँ। अरे भाई फर्टिलाइज़र के कारोबार में काम करते हैं, उनसे पूछें कि जो डीलर वाला चेन है, डीलर वाले चेन में कितने लोग हैं जो कि कैश में डील कर रहे हैं और नॉन कैश में डील कर रहे हैं, और उनके लिए क्या हमें इनको यही रखना है। उसमें दूसरी चीज़ में आता हूँ, टोबैको के अंदर 30% टोबैको की जो ट्रेड है बर्तान वालास की, वो कैश मैन्युफैक्चरर्स। अब उनको मेरी बात समझिए, आते हैं भाई आपके पास, आएंगे 30% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द सिगरेट मर्दान वालास की है, ठीक है। अब वो डॉलर में डील नहीं कर सकते क्योंकि डॉलर में उनको डील तो रुपये में ही करना है, और 5,000 उसके लिए फैसिलिटेटर है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये रेजिस्टेंस, अच्छा जब मैं कहता था कि एक्सचेंज कंपनियां बंद करें, ये सब लोग कहते थे कि नहीं जी बड़ा अच्छा व्हीकल है। अच्छा आपने ज़रा थोड़ा सख्ती की, आपने देखा क्या हुआ। मेरा सवाल सिर्फ कहने का ये है कि आपको पहले बुनियादी चीज़ ये देखनी है कि आप अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल करते जाएंगे। ये जो आर्गूमेंट है कि गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे मिल रहे हैं, ये बिल्कुल इकोनॉमिकली गलत है, क्योंकि वो उसका इन्फ्लेशन आवाम फेस कर रही है। जो जितना नोट आप छापते हैं उतने नोट की गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। बांड ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग आर्गूमेंट है कि गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट मिलता है, ये टोटली इकोनॉमिक्स के खिलाफ है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि मैं आरिफ भाई से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की शुगर, फर्टिलाइज़र, सिगरेट, वाइट फूड्स, कोई इकोनॉमी उठा लें और उसका सेकंड टियर देख लें, और सेकंड टियर में कारोबार किस चीज़ में हो रहा है, ठीक है। टैक्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक बात दोबारा वाजे करना चाहता हूँ, इस चीज़ का टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ ये हमारा ये कहना है कि दुनिया की ये फ़िलासफ़ी होती है और दुनिया के तमाम माशरों की फ़िलासफ़ी ये होती है कि आप पार्किंग ऑफ द इलिसिट मनी को मुश्किल बनाते जाएं। आप साथ साथ टैक्स करते जाएं और पार्किंग लॉट को हम कम करते जाएं। हम पार्किंग लॉट, आपको याद है हमारे ज़माने में मैंने बियरर प्राइस बॉन्ड ख़त्म कराया था, ठीक है। एक बियरर प्राइस बॉन्ड ख़त्म हुआ था। आपको बियरर इंस्ट्रूमेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने होंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सपोज करें अगर आप ये कहते हैं कि कल दिसंबर में 5,000 का नोट ख़त्म हो जाएगा, तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी क्योस आ जाएगी जिससे ये होगा। प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के माशरे में जो इंडस्ट्रियल ग्रुप बैठे हैं, इंक्लूडिंग ये फर्टिलाइज़र वाले, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपने डीलर को नाराज़ करें। मैं बिल्कुल साफ खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके डीलर जो हैं वो आगे नॉन डॉक्यूमेंटेड हैं। नहीं सिर्फ इनके डीलर नहीं, नहीं सारे डीलर जो है पूरी आड़ती, मैं साफ बात कर रहा हूँ। कामरान भाई आई थिंक सही फैक्ट्स और नॉलेज ही नहीं है। ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कोई एक भी जो है वो यूरिया बैग जो है वो कैश पे नहीं बेचता है। वो सारे के सारे बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए जो है वो बेच रहे होते हैं। सारा इंपोर्ट जो हो रहा होता है वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से जो है वो हो रहा था। शुरू से ही मैंने ये बात की थी कि जो टैक्स की बात करते हैं कि जहाँ पूरी कंप्लायंस नहीं होती, वो बियॉन्ड जो फर्टिलाइज़र डीलर्स हैं या शुगर डीलर्स हैं उनके बियॉन्ड होता है वो, कि जो इंक्रीमेंटल मार्जिन उनको होता है, वो इंक्रीमेंटल मार्जिन कुछ लोग कंप्लायंट होते हैं, कुछ लोग जो है वो कंप्लायंट नहीं होते। तो इसमें जो आप जिसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने इतने बॉन्ड ख़त्म कर दिए, ये ख़त्म कर दिए, तो आज बच्चा जो है वो डॉलर्स में इन्वेस्टेड है।
वो सारे पैसे डॉलर्स में चले गए हैं, तो जो पैसे पाकिस्तान में रहे वो ज्यादा बेहतर है या वो पैसे जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो बेहतर है। तो इस चीज को जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए। अरे भाई जरा सा बीच की राय लेते हैं जी। अमर खान साहब आप बताइएगा, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अभी आया है शमर साहब का और फिर आरिफ भाई का भी आया है। शुगर की जो बात है, ये तो 2 साल पहले शुगर की रिपोर्ट आई थी, आज से 2-2.5 साल पहले। वो वाज वेरी क्लियर कि जो होर्डिंग होती है, जो प्राइस स्कीम होती है, वो सारा काम कैश में होता है। सो मच सो कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपने बनाए होते हैं, बजाय इसके कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट वो कैश पे होता है। वो तो रिपोर्ट मौजूद है, वो तो FIA की रिपोर्ट, आई थिंक वो तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट है वो चीज़। इवन आप अभी जोडिया बाजार चले जाएं, आपको आप बोलेंगे जी मुझे 1 टन चीनी चाहिए या कुछ चाहिए, आप बोलेंगे मुझे बैंक ट्रांसफर करना, कैश करो तो हो गई। और किसी भी कमोडिटी में आप ले लें, टोबैको ले लें, कुछ भी कर लें, किसी भी कमोडिटी में आपको साइज के कुछ स्केलेबल चाहिए, तो आपसे बोलेंगे यार आप कैश में ही करें। और कमोडिटी में जो सारा काम होता है वो कैश की बेसिस पर ही होता है कि ये इतनी जो हम देखते हैं ये हर महीने 2 महीने बाद होता है, किसी की सप्लाई शॉर्ट हो गई, कुछ हो गया, क्यों हो गई, कैश पार्क हुआ होता है उस चीज़ में। सो ये बैंकों के थ्रू हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंकों के थ्रू नहीं हो रहा है, मगर कैश के साथ बहुत ज़्यादा ये ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें फिर 5000 रुपीज़ की क्या वैल्यू है? 5000 रुपीज़ की वैल्यू ये है ना कि आप एक कॉम्पैक्ट है, वो चीज़ कॉम्पैक्ट चीज़ है। आप एक मतलब गड्डी में जो है 5 लाख रुपए है, उसके लिए 1000 की आपको 10 गड्डियाँ चाहिए होंगी। इट्स वेरी सिंपल। इवन अगर आप एक जो जैसे स्टेटिस्टिक है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कभी रिलीज नहीं करता कि करेंसी नोट एग्जिस्ट कितने करते हैं। एवरी सिंगल सेंट्रल बैंक, यूरोपियन यूनियन का हो, US का हो, फेड हो, कोई भी हो, वो बता दें कितने करेंसी नोट इन एग्जिस्टेंस हैं इन नंबर्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डज नॉट रिलीज दिस डेटा। तो ये तो ट्रांसपेरेंटली सबसे पहले पता होना चाहिए कि 5000 के नोट एग्जिस्ट कितने करते हैं। अगर आप एस्टिमेट करें, हमने एस्टिमेट करा है तकरीबन 50 to 55% ऑफ कैश इन करेंसी इन सर्कुलेशन इज जस्ट 5000 रुपीज़ नोट्स। ऐसा तो नहीं मैं और आप जब मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं 5000 की ट्रांजैक्शन तो हम नहीं करते हैं, 1000 ही करेंगे, 1500 ही करेंगे, 5000 के नोट से नहीं करेंगे। तो जब आम आदमी, जब आम बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, वो एक छोटा नोट यूज़ करता है, तो बड़े नोट की क्या स्पेसिफिक ज़रूरत है जिससे लोगों को उससे नुकसान हो। बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की मईशत में करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी की जो सर्कुलेशन है वो दुनिया के चोटी के ममालिक में जैसी हमारे यहाँ सर्कुलेशन है, 5000 का नोट उसकी एक बड़ी वजह है। 5000 का नोट हम उसको डिस्करेज करें, उसका खात्मा करें, उसको डीमोनेटाइज करें, क्या करें, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। वेलकम है कौमी नासूर बेटा हो पाकिस्तान सबारो स्पेशल सीरीज़ का इंतहाई अहम पहला प्रोग्राम है और आज हम निगाह डाल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में करेंसी इन सर्कुलेशन जो कि 9 खरब से क्रॉस कर गई है। और इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में 5000 रुपए के नोट की रेल पेल है और ये तमाम कौम जो ऐसी मईशत है जो कि गैर दस्तावेजी मईशत है, जो करप्शन की मईशत है, उसका एक बड़ा हिस्सा 5000 के नोटों में छुपा हुआ है। तो 5000 के नोट को हम क्यों ना ख़त्म कर दें या इसको अकाउंट फॉर करें, लोगों से कहें कि अपने 5000 के नोट लाएं, बदल लें, दूसरा ले लें और बता दें कि ये 5000 के नोट्स जो हैं उनके पास क्यों और कहाँ से आए हैं। कैश इन सर्कुलेशन को ख़त्म करने के लिए, मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए इसका कलीदी किरदार क्या, इसके जो प्रोज है या इसके कॉन्स हैं या इसके जो फ़ायदे हैं या इसके नुकसानात हैं, इस पर बात हो रही है। हमारे साथ जनाब शब्बर जैदी, आरिफ हबीब और हमारे खान मौजूद हैं। आरिफ भाई प्रॉब्लम क्या है? हम कहें अकाउंट फॉर करो, अगर तुम्हारे पास 5000 रुपए का नोट है अकाउंट फॉर करो। जी प्लीज़ सर इसका अगर ये आर्गूमेंट को हम बाय करें कि कैश में ये डील होता है तो फिर तो कोई भी करेंसी कैश नहीं होनी चाहिए ना। यानी मतलब ये है कि ये आपको कहना कि 5000 है तो इसलिए होता है, 1000 का होगा तो नहीं होगा। तो क्या पहले 1000 के नोट होते थे तो ये वाली शिकायतें नहीं होती थी? तो ये बात जो है वो मैं समझता हूँ कि अभी 5000 की वैल्यू क्या रही है। जो 5000 की वैल्यू जो है वो पहले 500 होती थी, वो उसके बराबर जो है ये 5000 की वैल्यू है। तो इसको जो है वो ये आर्गूमेंट देना कि इसकी वजह से जो है वो ये कैश ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आई डोंट थिंक कि ये होगा। ये चीज़ें कन्वीनियंस के लिए फिर लोग जो है वो डॉलर्स को इस्तेमाल करेंगे और इंस्ट्रूमेंट ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि जिनकी वजह से, और वो ज़्यादा हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ज़्यादा डिट्रीमेंटल होगा। और तो लोग जो है वो यहाँ से जो कारोबार काम करते हैं तो आपको इंपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में जो टैक्सेस मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। बस हमें तो ये चाहिए कि हमें वो शेल्टर ना मिले कि वो 5000 से निकले और डॉलर में और गोल्ड में जाके बैठ जाए। एक बात
टेक्निकली गलत है। सर आप मुझे सर ये उसके बताइए, लिए एक मुझे सेकंड। अगर मौका आप दें तो मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं, अभी हम आपसे जरूर मैं पूछ रहे हैं प्रैक्टिकली भाई। आता हूं। जी। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, उसमें से तकरीबन 12 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल है, ठीक है। टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल है वो सूतर मंडी है। सूतर मंडी में अगर कोई डीलर रजिस्टर्ड है तो मुझे बता दें, है तो बता दें मुझे। अगर सूतर मंडी का कोई डीलर रजिस्टर्ड है तो मुझे बताएं, सूतर मंडी में सारा काम कैश पे हो रहा है या नहीं हो रहा। पूरी पाकिस्तान की सूतर मंडी 16 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट को फाइनेंस कर रही है, मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और सारा काम सूतर मंडी का कैश पर है, ठीक है। तो आप, अच्छा वो सारा काम आपका कैश पे हो रहा है और आप कैश की डिलीवरी आ गए। क्या आरिफ भाई ये कह रहे हैं कि जिस 5,000 का नोट कैंसिल करूंगा सूतर मंडी डॉलर में डील करना शुरू कर देगा? ये बात ही गलत है ना, बात ही गलत कर रहे हैं। टेक्निकली ये डॉलर वो सेव रखेगा जो सेव कर रहा है। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ट्रेड होता है वो सूतर मंडी में। अच्छा, अब सूतर मंडी में क्या हो रहा है इस वक्त? जिस आदमी को एक्सपोर्ट की रिफंड लेना है सिर्फ वो इनवाइस लेता है, बाकी क्योंकि आगे बाकी इनवाइस जरूरत ही नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को देखना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम छुपाते रहे पास्ट में। आप मैं इससे सवाल पूछ लें कि सूतर मंडी के अंदर कितने लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं आज? सूतर मंडी और दूसरी मंडी, नहीं, जी आप जी जी, तमाम आरिफ भाई, मंडियां सर, आरिफ भाई, ये तमाम मंडियां पूरी कैश है ना, देखिए ये पूरी जी, कैश है ये। जी मैं आपको बताऊं इसका हल जो है वो सूतर मंडी में अगर कैश में ट्रेड होता है तो कोई इलीगल नहीं है। अगर वो कोई भी जो है वो फार्मर कोई चीज़ बेच रहा है वो टैक्स फ्री है, उसको जो है कोई है नहीं, उसके लिए जो है कोई कानूनी पाबंदी नहीं है कि वो कैश में ना बेचे। कैश में जो है वो ट्रांजैक्शन तो मना तो नहीं है, ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में करना। आपको अगर प्रॉब्लम है कि भाई आपको सर टैक्स नहीं मिल डॉक्यूमेंटेड रहा तो है, नहीं है ना, वो आप जो है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पे टैक्स लगे। एग्रीकल्चर थोड़ी है उसका ताल्लुक यार, वो तो यान मिल से ले रहा है। जी सर, एग्रीकल्चर पे जो है वो टैक्स लगाएं। आप अगर आपको लगता है कि ये रियल एस्टेट में पार्किंग हो रही है तो आप उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए रीट के इंस्ट्रूमेंट को जो है वो प्रमोट करें। वहाँ 100% डॉक्यूमेंटेड चीज़ें जो है वो चलती हैं, काम कर रहे हैं ना। अभी हमने 600 अरब के प्रोजेक्ट जो है हम जो है वो रीट पे कर रहे हैं और 100% डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो है एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि जिससे लोग जो हैं वो कैश की जगह जो है वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से काम करें। लेकिन आपको ये कहना कि ये 5,000 का नोट होगा तो जो है वो कैश पे काम होगा, 5,000 का नोट नहीं होगा तो कैश पे नहीं होगा, आई थिंक इससे मैं नहीं एग्री करता। हम ये जो दे रहे हैं हमारे साहब कि अगर 5,000 का नोट नहीं होगा तो कैश पे काम कम होगा, हम तो ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं होगा, करप्शन कम होगी। जाहिर है कि वॉल्यूम इटसेल्फ, उसका वेट, उसका वो सब कुछ होगा। आपका क्या ख्याल है कि कितना फ़र्क पड़ सकता है? देखें, कैश जो है ना, जब कैश पे काम नहीं होगा, काम चलता रहेगा, कोई ये नहीं कह रहा काम रुक जाए। यहाँ पे आरिफ साहब जो कहने के जी काम नहीं रुकेगा, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू काम होगा, थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू काम हो। जब वही पैसा बैंक में वापस आएगा, कैपिटल आएगा, तो उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं आपको, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है, पाकिस्तान का मसला क्या है, 99% ऑफ आवर जीडीपी इज कंजम्पशन। जो भी नेशनल आउटपुट है 99% उसका कंजम्पशन है। ये फैक्ट है, स्टेट बैंक की रिपोर्टें इससे मौजूद है। वो कंजम्पशन हम किस तरह फाइनेंस कर रहे हैं? वो हम इंपोर्ट्स के थ्रू फाइनेंस कर रहे हैं। डॉलर हमारे पास ख़त्म हो गए, मार्केट में डॉलर भी अब महंगे हो गए। अगर आप बोरो करने भी जाएंगे तो पाकिस्तान को डॉलर देने को भी तैयार नहीं है। जितने दोस्त ममालिक हैं वो एक हद तक दे सकते हैं, आगे नहीं दे सकते। सिर्फ 3% पे ग्रो करने के लिए, 3% को बहुत बड़ा 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमें हर साल 7 अरब डॉलर चाहिए जस्ट टू इम्पोर्ट। तो इस तरह नहीं चल सकता। वी नीड इन्वेस्टमेंट, लोकल कैपेसिटी डेवलप करें। और इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी हमारा अभी है 13% पे। इनफैक्ट इस साल 9% पे था, पिछले 10 साल का एवरेज 13-14% है। साउथ एशिया का एवरेज है 30%। तो 13 से 30% पे जाने के लिए कैश को बैंक में लेकर आना है, ताकि बैंक के थ्रू कैपिटल मोबिलाइजेशन हो। अच्छा, मैं आपसे बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, जाहिर है कैश की। मैं अगला सवाल करूं आपसे। अगर मैं आरिफ भाई से एक उल्टा सवाल करता हूं, मैं कहता हूं ये 5,000 नोट कामरान भाई एक सेकंड आगे आरिफ भाई आते हैं। एक उनसे उल्टा सवाल कर, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, इसके अलावा एक और है। मैं आरिफ भाई से ये कहता हूं कि दिसंबर के बाद ये वाला नोट नहीं चलेगा, नया नोट 5,000 का आएगा। तो मैं आपको यकीन से देता हूं पाकिस्तान में 25% कैश वापस नहीं आएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, मेरा मकसद डीमोनेटाइजेशन नहीं है। जो हराम का पैसा लॉकर में पड़ा है अनडॉक्यूमेंटेड, मुझे उसको यूजलेस बनाना है।
सही है। मैं आज आरिफ भाई को ये कहता हूँ कि मुझे चले ये इनकी सारी बातें मान लेता हूँ, मुझे ये करने दें कि ये जो नोट इश्यू हो चुके हैं ये आप जमा करा दें और हमसे दिसंबर में नया 5,000 का नोट ले लें। इस पे तैयार हैं? तो इस पे तैयार हैं? दो चीजें हो गई, एक हमें क्या नुकसान है, इस पे तैयार अकाउंट हैं? फॉर कर ले, आ जाए। अकाउंट फॉर कर ले, और ये जो कैश है कोशिश करें कि इसका आधा कम से कम बैंक में वापस आ जाए ताकि प्रोडक्टिव इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। जी आरिफ भाई। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ये तो अभी शबर साहब को मौका मिला था, जब वो थे तो ये करते, लेकिन अब आइंदा कभी मौका मिलेगा तो करके जो दिखाएं। तो लेके जब हम ये कहते हैं ना कि ये बैंकिंग चैनल में होगा, बैंक को पैसे होंगे तो वो फिर अवेलेबल होगा इंडस्ट्री को। अरे भाई, गवर्नमेंट को जो पैसे अभी मिले हुए हैं करेंसी नोट के जरिए, जब वो ख़त्म हो जाएंगे और जब वो बैंकिंग चैनल में होंगे तो बैंकिंग चैनल से गवर्नमेंट की बोरोइंग अभी बहुत ज्यादा है, ये और बढ़ जाएगी। क्या बात कर, तो उनके पास तो फिर हम ये सब जो मिलके हम सब बात गवर्नमेंट को करते लिए हैं क्राउडिंग काम आउट करें का, सर, फिर तो हम सीधी सब बात मिलके है। हम तो गवर्नमेंट नोट को चेंज कर रहे हैं सर, सिर्फ नोट चेंज कर रहे हैं। और नोट अगर अकाउंट फॉर कर लें कि भाई ये तुम्हारे पास 5,000 रुपए की गड्डियां हैं, ये आके अकाउंट फॉर कर दो। नहीं ले लो, नहीं ले लो हमसे आके, हमसे नहीं ले लो आकर, नहीं ले लो, आज पुरानी वाली वापस कर दो, नहीं ले लो। अरे भाई इसमें क्या परेशानी है? जी प्लीज। इसका परेशानी है आप लोगों को क्यों तकलीफ। आप खुद कहा कि इंडिया में जो है वो जीडीपी गिर गया, फला हो गया, ये हो गया, तो वो चीजें जो है, लेकिन आज देखिए सर उनकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का साइज देखिए, वहां पर आप कैश इन सर्कुलेशन का आलम देखिए, फॉर गॉड से। अरे भाई ये देखिए 7.8% ग्रोथ है, 9 ट्रिलियन का लेकिन हमारा करेंसी इन सर्कुलेशन, 50% करेंसी इन सर्कुलेशन। सर ये तो देखिए कामरान भाई, उधर देखें एग्रीकल्चर टैक्स फ्री है, वहां नहीं है, नहीं, नो एग्रीकल्चर टैक्स की कलेक्शन बहुत तो कम आप है सर। हटाओ, आप 20% को आप अगर 20% की जीडीपी को आप हटा दो और 80% पे आप 12% को कैलकुलेट करो तो कितना बनता है? 15% जो है वो बनता है। तो आपका टैक्स टू जीडीपी जो है, जो टैक्स पेइंग जीडीपी है, वो अगर 80% है और उस पर 12% आ रहा है तो वो 15% के बराबर हुआ। सर ये फैक्ट तो हम फिर एट पार हो गए दूसरों। जी हमारे साहब जी ऐसे क्यों आप जो है आपकी बात सुनी। सारा देखें ऐसा नहीं है। अगर इस तरह तो हम सिर्फ इंडस्ट्रियल बेस का ले लें तो आप बोलेंगे जी 35% टैक्स टू जीडीपी है, मतलब इस तरह ये चीज़ नहीं चलती, पूरी इकोनॉमी को साथ लेकर चलना पड़ता है। सर्विस इंडस्ट्री आ गई 55 से 60% सर्विस इंडस्ट्री। हम यही कह रहे हैं कि जैसे शब्बर साहब ने शुरू में बोला कि ट्रेडिंग इकोनॉमी बन गई है, जितना कैश होगा उतना ट्रेडिंग इकोनॉमी होगी। हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि हमें ट्रेडिंग इकोनॉमी बैंक में चाहिए। अच्छे से कामरान साहब फैक्ट्स सही करें पहले। मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रीडर हूँ। इंडिया का टैक्स जीडीपी है वो 17% है विदाउट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। ये बात गलत है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इंडिया में टैक्स हो रहा है। इंडिया में भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की रिकवरी बहुत पैथेटिक है और वहाँ भी प्रोविंशियल के पास है। इंडिया ने जो तरक्की की है, उन्होंने 5.5 करोड़ नए टैक्स पेयर ऐड किए 5 साल में, 5.5 करोड़, और उनकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हुई है। और अब ये स्टडीज आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि वन ऑफ द फैक्टर वाज डीमोनेटाइजेशन। अब वो देखें, वो तो एक आपको क्रश लगा, उसके बाद मगर जब जो सही हुआ वो डीमोनेटाइजेशन से हुआ। इंडिया में आज आपने टैक्स ऑफिसर को रेड की इजाजत दी हुई है, घर पे रेड कर सकता है वो। हमने तो कोई कभी स्टॉप लिया ही नहीं। मैं तो इस स्टेज तक आरिफ भाई से ये कह रहा हूं कि 5,000 का नोट आप ये वाला कैंसिल कर देते हैं, नया शुरू कर देते हैं। ये तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो आप जाएं बैंक से ले ले। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा किसी खौफ में है ना, जो नहीं आएगा वो कौन होगा? वो कौन होगा? इसमें क्या परेशानी है मुझे बता दें। नेट फायदा ही है, नेट फायदा ही है ना, क्या परेशानी है इसमें? जी तो आरिफ भाई, अगर हम इस चीज को डिस्करेज करेंगे तो हम अपनी जो कैश इकोनॉमी है उसको श्रिंक करना तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए। हमारे यहाँ कारोबार और बिजनेस बैंकिंग चैनल से हो, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। जब हम ये बैंक्स में आएंगे और जब अकाउंट फॉर करेंगे तो हम अपने टैक्स रिटर्न्स में ज़्यादा शो करेंगे, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। इसका फ़ायदा है। इसको हम किस तरह से डिस्करेज कैसे कर सकते हैं और हम इसको इनकरेज कैसे कर सकते हैं, हम इस पूरे मामले को, कि अगर कैश इकोनॉमी हो रही है तो होने दें, इसका फ़ायदा है। ये कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई। नहीं, ये कामरान भाई अजम्पशन जो है वो ये मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है कि आप 5,000 का नोट जो है वो कैंसिल कर देंगे तो कैश ट्रांजैक्शन ख़त्म हो जाएंगे।
ये एजम्पशन मेरी नज़र में ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि ये कहा गया कि भाई ये पैसे जो है वो बैंकिंग चैनल में आएंगे तो जो है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अरे आज जो है वो बैंकिंग जो है ADR, आपको पता है क्या चल रही है? गवर्नमेंट को टैक्स लगाने पड़े उनकी ADR को बढ़ाने के लिए। 40% 45% ADR पे जो है वो सारी बैंक चल रही है। कहाँ डिमांड है हमारे इंडस्ट्री के लिए? बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ एंड हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई टैक्स रेट्स। तो कोई जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी है वो तौबा कर रहा है। तो आप पहले वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि जिसके तहत आप कहें कि उसकी जो है वो डिमांड होगी। तो आपको अगर आप ये कहेंगे कि मैं 5,000 का नोट कर दूंगा तो सब बस छूबंतर होगा और सब चीज़ें घरों में जो है वो जैसे आप चाहते हैं वो ठीक हो जाएगी। या आप जो है वो कहें कि मैं 5,000 का नोट कैंसिल कर दूं, जो पुराने हैं वो सारे कैंसिल कर दूं, बस फिर वो जो है जिनको करना है वो करे। पहले भी डिमोनेटाइजेशन जो है वो हुए तो आप इससे अच्छा तो ये है कि जिसके पास भी कैश है उसको पकड़ के कहें कि ये सारे पैसे जो है हुकूमत को दे दो। ये इस तरह नहीं तो सर, हम ये नहीं कह रहे हुकूमत दे दो, हम कह रहे हैं कि बैंक के थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर दो इस पैसे को। कि ये कहने में क्या मजायका है सर? ये तो हमें पूरी कश्मकश डॉक्यूमेंट कर दो। सर सवाल ये करें, सवाल ये करें कि क्या आज लोगों के पास कैश इन हैंड घर में पड़ा या नहीं पड़ा, उसमें जमा कराने में क्या तकलीफ है? तो भाई फिर तो यही बात है, वो ये तो नेशनलाइजेशन के मुतरादिफ हुआ। जिस तरह हमारे मुल्क में पहले तबाही हुई नेशनलाइजेशन, इंडस्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां आप ले लो, सबसे छीन लो। अनअकाउंटेड फॉर है ना, अनअकाउंटेड है ना यार भाई। आज है तो बता दे, नहीं है तो खत्म की बात नहीं है। आज ये कह दे अरे भाई कि कोई मार्केट में घरों में कैश नहीं पड़ा, मैं एग्री कर जाऊंगा इनकी बात से। जी जी, केस पड़ा है और उससे इकोनॉमी चल रही है। उस केस से इकोनॉमी चल रही है। आरिफ भाई जरा सुनिए, कह रहे हैं कि इकोनॉमी नहीं चल रही। अम्मार साहब की बात, छोटी सी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा क्यों है? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा इसलिए कि हुकूमत की डिमांड ज़्यादा है फंड्स की और सिस्टम में फंड्स की सप्लाई कम है। ऐसा ही होता है, इंटरेस्ट रेट जो है एसेंशियली डिमांड और सप्लाई होता है, प्राइस ऑफ मनी है वो। जब सिस्टम में पैसा ज़्यादा आ जाएगा थ्रू कैश इंजेक्शन और डिमांड भी जो है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल कम करें, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ये आप कुछ भी नहीं करें, ऐसे ही चलाते रहें, इंटरेस्ट रेट आपका कम नहीं हो सकता। हम उस नौबत पे पहुंच गए, हमने इतना कैश प्रिंट कर दिया है, इतना प्रिंटिंग मशीन चल चुकी है कि अब जो है इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेट बैंक हर रिपोर्ट में कहता है कि 5 से 6% इन्फ्लेशन हो जाएगी। आज इन्फ्लेशन 31% पे आई है। यानी फिर से आप कुछ भी कर लें, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो सकता जब तक आप एक्सेस जो सर्कुलेशन है कैश की उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, वरना फिर हम इसी तरह चलते रहेंगे और यही बात अगले 5 साल बेसिक इकोनॉमिक्स है ना। अरे भाई जितना कैश होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा ना, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। कामरान भाई, अब ये मतलब जाहिर है यहाँ टीवी पे हैं, इसका टॉक जो है लिमिटेड टाइम है इसमें, लेकिन ये चीज़ जो है वो ये कहना कि हम लोगों के जो है वो पैसे हैं उनको हम कन्फिस्केट कर लेंगे और उससे वो नहीं सर, कॉन्फिस्केट किधर करने को कह रहे हैं सर? क्या बात करें सर, यही तो कंफ्यूजन है। तो ये आप कैंसिल करने का मतलब क्या है? ऐसी बातें करेंगे कैंसिल करने का कैंसिल नहीं यार, ऐसी बातें कर रहे हैं सर। ज़बान इस्तेमाल नया नोट देंगे, नया नोट ले लें आके, ज़बान इस्तेमाल करो, नया नोट ले लें आके सर। आदिल भाई अच्छा क्वालिटी का होगा वो नोट, अच्छा क्वालिटी का खूबसूरत होगा नोट। नहीं नया नोट आप ये जमा करा दें और खूबसूरत नोट ले लें मेरे से, वो आप लेंगे अच्छा प्लास्टिक वाला। आप यही बोलेंगे ना कि भाई आपके टैक्स रिटर्न में वो पैसे टैक्स रिटर्न को छोड़ें आदिल भाई, सीधी बात करें कि आप ये नोट जमा करा दें, मुझसे ले लें। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि 25% नोट नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूं, और आप इस बात को समझें। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किन लोगों ने लॉकर्स में रखे हुए हैं। और पिछले 2 हफ्ते के अंदर इस्लामाबाद, लाहौर के, इस्लामाबाद पिंडी के लॉकर्स में हैवी मूवमेंट हुई है और क्या निकला है हमें भी पता है, ठीक है? तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पुराने वाले नोट आज हम कैंसिल कर रहे हैं, आप उससे नया नोट लेके उसी वक्त ले ले मेरे से, बस इस तरह से कुछ कह रहा मैं आपको। हम इसमें इतने परेशान क्यों हो गए? बहरहाल मैं तो इससे इंशाल्लाह हो जाएगा। बड़ी रवायत से यही मकसद था कि हम दोनों तरफ का पॉइंट पेश करें, पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, ओपिनियन पेश करें। आरिफ भाई का बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, बिजनेस लीडर है हमारे माशाल्लाह। शब्बर जैदी साहब का, अमार खान साहब का बहुत ज़बरदस्त ओपिनियन है और ये हमने सामने रखा है। और हम चाहेंगे कि जो हमारे माहिरीन हैं, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इससे
नतीजा निकालें, नतीजा अक्स करें कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस बात की कैश जो सर्कुलेशन है वो रिकॉर्ड कैश इन सर्कुलेशन, इसे बहरहाल हमें कम करना है, इसे बैंकिंग चैनल में लाना है, इसे रियल इकानमी के अंदर हमें यूज़ करना है। 5,000 के नोटों के अंबार जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान के लिए गैर दस्तावेजी मईशत की रूह है, उसकी ऑक्सीजन है, हमारे यहाँ करप्शन की ऑक्सीजन है। इसके साथ ही हमारा ये आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। ये स्पेशल सीरीज़ में नासूर आज जिसके हम बात कर रहे हैं, कौमी मईशत का नासूर व 5,000 का नोट, बड़े नोटों करेंसी और करेंसी इन सर्कुलेशन, इसकी आपने गुफ्तगू सुनी। कल हम अब दूसरे प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ से।